नमस्कार, मैं आशुतोष श्रीवास्तव X24 न्यूज़ से। आज मेरे सामने बैठे हुए हैं पंकज श्रीवास्तव जी। इनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ये पटना में हैं। तो इन्होंने एक पदयात्रा स्टार्ट किया था जो कि दिल्ली से लेके मोतिहारी पे एंड हुई थी। 2 अक्टूबर को इन्होंने पदयात्रा स्टार्ट किया था और 19 अक्टूबर को इन्होंने पदयात्रा का अंत किया था मोतिहारी से। उसके बाद से ये डटे हुए हैं बिहार में और काफ़ी एक्टिव हैं इस समय। ये सभाओं में जा रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं और कई लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ये इनसे भी पूछेंगे हम। तो आइए मिलते हैं पंकज श्रीवास्तव जी से। नमस्कार पंकज जी। जी नमस्कार। पंकज जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप 20-25 दिनों से हैं यहाँ पे जी। तो कौन सी पार्टी आपको फंड दे रही है इस चीज़ के लिए, यहाँ रुकने के लिए, और आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं और किस पार्टी के लिए कर रहे हैं? कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी या कोई पप्पू यादव जी की पार्टी है? बहुत से लोग हैं। आपको कौन सी पार्टी फंड दे रही है ये सब चीज़ खर्चा करने के लिए? इसका जवाब चाहिए था। सबसे बड़ी बात है, आपने फंड की बात की। क्या आप भी भाजपा के आईटी सेल की तरह और देश के उन दलाल मीडिया के पत्रकारों की तरह सवाल पूछ रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा किस तरीके से बिहारी मजदूरों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जानबूझकर सड़कों पर मरने को मजबूर किया था? किस तरीके से जब WHO ने बोला था 31 जनवरी को कि कोरोना से संक्रमित में फैलेगा, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी उस पर संज्ञान लिए? क्यों प्रधानमंत्री जी व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने के लिए 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया? कब तक इंतजार करती रही जब तक शिवराज सिंह चौहान सत्ता नहीं संभाल लिया? जब कोरोना के बारे में संज्ञान लेना था तब ये इनकी पूरी पार्टी लगी हुई थी उन विधायकों की खरीद फरोख्त में। एक बात बताइए, देश की तमाम संस्थाओं ने पैसे दिए थे पीएम केयर फंड में, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों 70 साल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं? तो प्रधानमंत्री जी आप बता दीजिए कि क्या आपको पीएम केयर फंड का हिसाब देना चाहिए या नहीं चाहिए? जब टाटा जैसी कंपनी 1500 करोड़ रुपया, रेलवे ने 151 करोड़, पेटीएम ने 500 करोड़, टिकटॉक ने पैसा दिया था, तो जब ये तमाम संस्थाओं ने, देश की तमाम संस्थाओं ने पैसा दिया था, यहाँ तक कि MP MLA के वेतन काटे गए थे, कर्मचारियों के TADA रोक दिए गए और देश में तमाम संपत्तियों को बेचकर प्रधानमंत्री जी फ्री में मास्क नहीं बांट रहे, लोगों को घर तक पहुँचने की व्यवस्था नहीं कर रहे कि लोग सही सलामत घर चले जाते। प्रधानमंत्री जी तांत्रिक बाबा की तरह जब से आसाराम बापू के संसर्ग में आए, ये बाबा झासाराम देश में लोगों को ये गुफा में ले जा रहे हैं। पंकज जी, थोड़ा सा अगर आंसर देंगे कि बिना मतलब का कोई तो रहा हूं ना मैं, बिना मतलब के कोई भी कुछ कर नहीं करता, तो कुछ तो लालच होगा कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बिहार की धरती पर जन्म लिया, दरभंगा घर है हमारा। हम अपने उन बिहारी भाइयों को मरते हुए देखा है। पहली बार ऐसी सरकार आई, निकम्मी निठल्ली सरकार, बेशरम निर्लज्ज सरकार, जो अपने ही देश की जनता को सड़कों पर मरने पर मजबूर किया। क्या उनके खिलाफ मैदान में उतरना गुनाह है? हमारे यहाँ हर साल बाढ़ आती है। जिस बिहार में भाजपा 15 साल से शासन सत्ता में है, भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो जाती है। हमारे यहाँ बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। 10 रुपये की दवा के कारण चमकी बुखार से हजारों बच्चे की मौत होती है। और तो और विकास पुरुष का दावा करने वाले लोग नीतीश कुमार हों या नरेंद्र मोदी जी हों, ये बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए विनाश पुरुष हैं। ये पनौती ऐसे हैं, जब से आए हैं देश की जनता के पास भूखमरी की समस्या हो गई। अभी आपने हंगर रिपोर्ट्स में देखा होगा कि 104 देशों की उसमें 94 नंबर है। जिस बांग्लादेश से ये बार बार कंपेरिजन करते थे पाकिस्तान से, हम उससे फिसड्डी हो गए, पीछे आ गए। हमारी तुलना मनमोहन सिंह जी की सरकार में अमेरिका से होती थी, जापान से होती थी, चाइना से होती थी। हम उनको पछाड़ने की होड़ में लगे हुए थे। देश की जनता ये सोच रही थी कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कह रहे हैं, ये राजा हरिश्चंद्र नहीं है। जिस तरीके से सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को जाना जाएगा, उस तरीके से झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को जाना जाएगा। रावण 10 मुंह होते हुए भी इतना झूठ नहीं बोला जितना नरेंद्र मोदी जी लगातार एक मुंह से बोलते जा रहे, और इनको शर्म ही नहीं आती, नित्य नया प्रयोग करते जा रहे। भाजपा है तो भरोसा खत्म, एनडीए के उम्मीदवारों को हराएं और जो बिहारी समाज के ऊपर जितनी दरिंदगी हुई उसके एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी डीएनए पूछ रहे होते हैं बिहारियों का,
तो उस डीएनए का जवाब देने के लिए हम मैदान में हैं। उसके लिए अगर हमारे अपने शरीर से किडनी बेचनी पड़ेगी, हमारा घर बेचना पड़ेगा, मैं घर बेचकर नरेंद्र मोदी और उनके पूरे जो मदारियों की टोली है उसके खिलाफ सड़कों पर जंग लड़ता रहूंगा। आप काफ़ी दिनों से हैं, आज 29 अक्टूबर है, तो आप 10 दिन इधर हो गया, बाकी पहले भी आ चुके हैं बिहार, तो ग्राउंड रिपोर्ट आपको काफ़ी पता होगी इस समय किसकी सरकार बन रही है, एक तो वो क्वेश्चन है, और आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं इस समय? भैया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें सिर्फ वोट डालने का अधिकार दिया, रिकॉल की सुविधा है नहीं। इसलिए हम जब भाजपा की जालिम दरिंदी सरकार, जो अपने गुरु MS गोवलकर के सिद्धांतों पर मानते हुए, उनकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड, उसके 147वें पेज में लिखा है देश की जनता को 95% लोगों को गरीब बनाना, ये उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान में पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, जनता पार्टी की, भाजपा की, जो सरकारों ने संपत्तियां बनाई उसको ये कौड़ी के दाम में बेच रहे हैं अपने व्यापारिक मित्रों के। देश की जनता ने चुना सरकार, लीडर चुना, ये लोग डीलर बने हुए हैं। एक तरफ देखिए, एक तरफ पांडवों की टोली है, एक तरफ पांडवों की टोली है, दूसरी तरफ कौरवों की टोली है। तो देश की जनता को ये समझना होगा, एक तरफ पांडवों की टोली है, एक दूसरी तरफ दो महाठगों की टोली है। एक और बिहार के लाल हैं, दूसरी तरफ अडानी और अंबानी के दलाल हैं। तो सवाल उठता है, देश को बिकने से रोकना होगा। और बिहार क्रांतिकारियों की धरती रही है। आपने देखा होगा 103 साल पहले महात्मा गांधी इसी बिहार के चंपारण धरती से ठेका प्रथा को ख़त्म किया था। जब से मुकेश अंबानी जब बिग बाजार टेक ओवर करते हैं, गौतम अडानी गौतम एग्रो लिमिटेड खोलता है, तो प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को जानबूझकर उसी ठेका प्रथा में ढकेलने का काम करते हैं। तो क्या देश के अन्नदाता किसान भाइयों के पक्ष में, समर्थन में मैदान में उतरना गलत है क्या? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र में साफ, झारखंड में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बिहार बंगाल में इनका होगा मुंडन साफ, इनका सुपरा साफ है। आपने देखा पटना में, जहां राजधानी है, वेटनरी कॉलेज के पास प्रधानमंत्री की रैली थी, 2000 से 2500 लोग थे शामिल उसमें। तो प्रधानमंत्री को तो शर्म करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मैदान छोड़ के घर बैठ जाना चाहिए। ये लोग लगे हुए हैं ईवीएम के हेरा फेरी में। हम यहाँ के महागठबंधन के पांडवों की जो टोली है, राष्ट्रीय जनता दल, CPI, CPI-IM, CPI-IML और जो कांग्रेस, पांचों गठबंधन है, पांडवों की टोली है, इनको स्ट्रॉन्ग रूप पर जाके वहाँ सुरक्षा करना चाहिए, इनके भरोसे नहीं बैठना चाहिए, चूँकि ये लोग ईवीएम के चोर भी हैं। कौन सी पार्टी हरा रही है बीजेपी को? सीधी सी बात है, पांडवों की टोली हरा रही है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन, उसमें कम्युनिस्ट के भी लोग हैं, तो निश्चित तौर पर हरा रही है। कुछ तो पैसा दिया होगा, कुछ तो पैसा दिया होगा इन्होंने भी। आप लोग सारे काम पैसे के लिए करते हैं क्या? हम वो दिन भूल जाएं जब बिहार के लोग हर साल बाढ़ की विभीषिका में मरते रहते हैं। जब बिहारियों का डीएनए पूछा जाता है तो क्या पैसों की बात होगी? कितनी बेशर्मी की बात करते हैं आप। जब बिहार के मजदूरों को पहली बार ये देखा गया, जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ये बहुरुपया नौटंकीबाज प्रधानमंत्री, तो कार हवा में उड़ेगी, क्या पता था लोगों को? मतलब समाज सेवा है केवल घर को छोड़ के। बिल्कुल, घर बेच के लगा दूंगा इस पनौती को भगाने में, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को 7 समुद्र पार खदेड़ने में। एक चीज़ बताइएगा जी, आरजेडी की सरकार नहीं बन पाती है, थोड़े से मत से कम पड़ जाते हैं, सुनने में आ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट मैंने भी देखी, कुछ लोगों से सुना, ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी के साथ ही हाथ मिला ले और आपका सारा मेहनत बेकार हो जाए आप जैसों का? देखिए, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। जो आज़ादी के दीवाने थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार को भगाना है। कल क्या होगा किसने देखा, लेकिन हम जो अभी लगे हुए हैं, सिर्फ इसी मिशन में लगे हुए हैं कि जो अभी वर्तमान में सरकार है, निकम्मी निठल्ली सरकार है, दरिंदी सरकार है, जो न किसानों की है, न देश के माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए काम करती है, न छात्र युवाओं का काम करता है। छात्रों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ने नहीं दिया जाता। गार्गी कॉलेज का आपने, आपकी सब बात सच है। अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाया, आपका रिएक्शन? नहीं बनेगी सरकार। अगर हो गई तो क्या करेंगे? देखिए, देश में लालू यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो, देखिए, पॉलिटिक्स में पीडीपी के साथ मिलकर बनाया सरकार उन्होंने, सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, हमने आपने देखा हुआ है। हमने एक सिंपल से पूछा, आपका रिएक्शन बीजेपी के साथ 10 तारीख को या 12 तारीख को जब भी गठन होता है और सरकार बना ले जाते हैं प्रॉपर स्पेसिफिक बीजेपी के साथ, अब आप मुझे बताइए आपका क्या रिएक्शन हो, क्या बोलेंगे? फिर उसका विरोध करेंगे।
अच्छा, उसका विरोध करेंगे आप। बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है। जनादेश का अगर अपमान होगा, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टियां जनादेश का अपमान करेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। चलिए ठीक है, आपकी बात सही है। ये बताइए कि बिहार को ही केवल वैक्सीन मिलने जा रही है, ये तो आपने सुना होगा जी। इसके बारे में क्या कहना है आपको? हम लोग क्या बाकी जो प्रदेश के लोग रहते हैं उनको वैक्सीन सरकार बाद में देगी या जिसका जिसका चुनाव आएगा उसको देगी? उसके बारे में आपका क्या विचार है? उत्तर प्रदेश में वैक्सीन क्यों नहीं मिलेगा भैया? हमने मध्य सुना प्रदेश में क्यों नहीं मिलेगा? गुजरात में क्यों नहीं मिलेगा? यही बात तो समझने की है। जिन ये चड्ढी वाले भगवाधारी गुंडों को, अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को 200 रुपये टिकट देने की औकात नहीं थी, 5 रुपये की मास्क देने की औकात नहीं थी, वो वैक्सीन दे पाएंगे क्या? अरे प्रधानमंत्री जी, हमारा 15 लाख रुपया जो आप पर बकाया है वो कर्जा दे दीजिए। बिहार के लोग आप अपने आप मार्केट में जाके वैक्सीन खरीद लेंगे, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना है आपको? नीतीश कुमार जी ने तो काफ़ी अच्छा, सुशासन बाबू के नाम से जाने भी जाते हैं वो, उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। शुरुआत के पहले 5 का जो टेन्योर था वो बहुत अच्छा था, उसके बाद का भी उन्होंने अच्छा किया। अभी भी रोड्स हमने देखी हैं काफ़ी जगहों की, बहुत अच्छी है, और एक विकास उनका हो रहा है, बन रही है। उनके बारे में क्या, उनको बीजेपी क्या आपको लगता है कि उनको काट रही है? या कई जगह देखा मैंने पेपर में केवल मोदी जी का ही केवल नाम था, अभी तो कल देखा उनके साथ आ गई थी फ़ोटो। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी और ये आपकी नीतीश कुमार, ये दोनों आपस में भी चल रहा है कुछ? आपको किस एंगल से सुशासन बाबू की सरकार लग रही है? हमें तो कुशासन बाबू की सरकार आज की नहीं कहा, मैंने पहले का कहा था। सुशासन बाबू ने उनको मिला था नाम। साहब सुनो तो सही, बताइए। एक लड़की, बिहार की लड़की 3 साल से लगातार बिहार पुलिस में आवेदन दे रही थी कि हमारी सुरक्षा की जाए। उस लड़की की मौत हो गई, 3 साल लगे, उनको सुरक्षा नहीं दी गई। ये सुशासन कहलाता है क्या? दिन दहाड़े गोपालगंज में हत्याकांड हुआ। अभी आपने देखा होगा RCP सिंह की बेटी लिपि सिंह, जिसका पति DM भी है, राजनीतिक वर्चस्व में, उनके घमंड में लिपि सिंह, जो माँ दुर्गा की आराधना करने वाले, माँ के श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उन पर जालियांवाला बाग की तरह गोली चलाया गया, लाठी डंडे बरसाए गए और दिमाग में गोली मारी गई। ये कौन सा धर्म कहता है? अगर ये किसी दूसरी पार्टी की सरकार में होता, मध्य प्रदेश में होता, बंगाल में होता, तो ये चड्ढी वाले, भगवा वाले सड़कों पर नंगा नाच रहे होते, लौट रहे होते, और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार दिन रात उस पर डिबेट कर रहे होते, जैसे पालघर पर कर रहे थे, हथनी पर कर रहे थे। तो आपने नहीं देखा? इन लोगों के बात का कोई भरोसा है? हमने आपको क्या कहा? भाजपा है तो भरोसा खत्म। मैंने फिर से पूछा था अभी आपसे कि बीजेपी और नीतीश कुमार में कुछ आपस में आपको लगता है? बिल्कुल। नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए भाजपा ने एक षड्यंत्र रचा है कि LJP को खड़ा किया है। जहां जदयू से गठबंधन भाजपा का नहीं है, भाजपा के लोग जदयू को वोट करेंगे और नीतीश कुमार को उनकी औकात बता देंगे। यही षड्यंत्र चल रहा है। जो चक्रव्यूह की रचना रची गई है बिहार में, जो भाजपा विरोधी लहर है, आम जनता में जो आक्रोश है, जो 15 साल का हिसाब मांगा जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ओवैसी साहब को उतारा है, पप्पू यादव जी को उतारा है, उनके साथ मायावती जी भी हैं। अब तो बसपा का नाम भाजपा रखना गलत नहीं होगा। आपने सुना मायावती जी ने क्या कहा कि हमें अखिलेश से अगर समर्थन लेना पड़े तो मैं समर्थन लेकर भाजपा, मतलब समाजवादी को हराऊंगा, भाजपा को मदद करूंगा। मतलब साफ है, फिगर साफ है कि बिहार के चुनाव में मायावती जी, ओवैसी जी और उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन चक्रव्यूह का पहला रेखा है, दूसरा रेखा पप्पू यादव चंद्रशेखर जी का है, तीसरा रेखा रामविलास पासवान जी के चिराग पासवान का है। उनका चिराग खुद के घर को आग लगा देगा। ये कि आपको लगता है कि बीजेपी और आपकी जो पार्टी RJD, ये भी शायद आपस में पहले से मिली हुई? कुछ जगह सुनने में आया है कि वीक कैंडिडेट खड़े किए गए हैं सोच समझ के RJD ने, जैसे कि बीजेपी की सीट निकल जाए। उसके बीच में क्या डीलिंग हुई ये नहीं पता, बट ऐसा भी सुनने में आया। आपने नहीं सुना कि CBI के अधिकारी आलोक वर्मा ने क्या कहा कि जबरदस्ती लालू जी को फंसाया गया? एक बात बताइए, लालू जी ट्रेन में टिकट में 1 रुपया का दाम कम किया और 90,000 करोड़ रुपए का घोटाला था, माने घाटा था, उस घाटे को पाटने का काम किया, प्रॉफिट में आई, कर्मचारियों को बोनस दिया गया। एक ही दिन में लालू जी ने 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दे दी। उसी का बेटा है तेजस्वी यादव। मर जाएगा, मिट जाएगा, मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाएगा। अगर भाजपा में मिलना होता तो लालू यादव जी के सारे केस खत्म हो गए होते, जैसा अन्य नेताओं के हुए हैं। तो आप ये कयास लगाना, और जो RJD समर्थक वोट हैं, जो सत्ता के परिवर्तन के लिए जो वोट डालने जा रहे हैं गठबंधन के 5 पांडवों को, आप उनको दिग्भ्रमित करने का काम मत कीजिए।
उस कालनेमी राक्षस की तरह जो भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को दिग्भ्रमित कर रहे थे। तो ये सब कुछ जो चल रहा है बिहार में ठीक ठाक, आप लोग मीडिया के साथियों से हाथ जोड़कर विनती है, इस तरीके का न्यूज़ चलाकर जो भाजपा के विरोध में वोट डालने वाले लोग हैं उसके बीच ये सब शगुफा मत छोड़िए। बिहार अस्मिता का लड़ाई लड़ रहा है, बिहार अपने डीएनए को साबित करेगा। जो मोदी जी डीएनए पूछते हैं, बिहार अपने 15 साल का हिसाब मांगेगा कि क्यों जिस 39 सांसद को हमने चुन के भेजे भाजपा लोजपा जदयू के, वो लोकसभा में एक बार भी नहीं कहता है कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका से कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदियों पर बाढ़ आती है, जिससे यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोग प्रभावित होते हैं। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात थी, उसकी बात करता है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की बात थी, बिहार उसके नाम पर वोट करेगा। बिहार उस चीज़ के नाम पर वोट करेगा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा के साथ शिक्षा के साधन हो, तो इस पर वोट करेगा। एक आखिरी सवाल, 5 या 7 तारीख के बाद आप खाली हो जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल। नेक्स्ट मिशन आपका क्या है? बंगाल है कि वापस? पूरे देश से ये जो अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की सरकार है, अब हमारा एक ही काम है, मैंने अपने सारे काम धंधे बंद कर दिए। हमने अपने सारे काम धंधे बंद कर दिए। हमारा सोना जागना एक ही शब्द है कि अंग्रेजों के दलालों और मुखबिरों की सरकार, सावरकर की जो औलादों की सरकार है, इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारत के उन हिस्सों में घूमूंगा, उस दर दर की ठोकरें खाऊंगा, उस गली गली की खाक छानूंगा जहां भाजपाई ये चड्डी वाले दिखेंगे। उनको 7 समुद्र पार भेजने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा, भूखे प्यासे रहकर मेहनत करूंगा, खून का एक एक कतरा बहा दूंगा, लेकिन इन चड्डी वालों को देश में नहीं रहने दूंगा। चलिए, धन्यवाद पंकज जी। ये थे हमारे सामने पंकज श्रीवास्तव जी, जिन्होंने सारे सवालों के जवाब अपने स्टाइल में दिए और बहुत मेहनत कर रहे हैं ये बिहार में, और जैसा कि बता रहे हैं कि आगे का मिशन भी ऐसे ही इनका चलता रहेगा। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ, X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।